हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है। एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, 12 सितंबर से है और आप लोगों का शायद हो ही गया, कंप्लीट हो गया शायद। तो सबको ऑल द बेस्ट। मैं तो इस बार नहीं दूँगी, देने जाऊँगी, लेकिन मैं तैयारी नहीं करूँ इस बार के लिए। बस यूँ ही देखने जाऊँगी कि क्योंकि सेंटर का एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो देखने जाऊँगी कैसा है। तो दोस्तों पहले तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज का मेरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ सुबह 4 बजे से, क्योंकि मैं आज 3:45 में उठी, क्योंकि आज मुझे कुछ काम था, तो मैं इसलिए जल्दी उठ गई। क्योंकि सुबह पर मैंने सोचा कि सुबह पढ़ाई कर लूँ, दिन भर तो काम पे रहती हूँ, तो सुबह पढ़ाई कर लूँ, इसलिए जल्दी उठ गई आज। 3:45 में उठ के मुँह हाथ धो के फिर 4 बजे पढ़ने बैठी। और मैंने 4 बजे पढ़ने बैठी तो 2 ही टॉपिक पढ़ी। फिर भी पहले मैंने स्टार्ट की भोकेब से, क्योंकि मैं इतना भूल जाती हूँ, क्यों पता नहीं। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ इतना होता है कि मैं इतना रिवीजन करती हूँ फिर भी मैं भूल जाती हूँ, बहुत भूल जाती हूँ मैं। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के पहले भोकेब कर लेती हूँ फ्रेश माइंड से, उसके बाद फिर और कुछ करती हूँ। उसके बाद मैंने कि भोकेब करने के बाद मैंने कि कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन में ना तो होता ही नहीं तो मतलब मेरा क्या होता है, मैं मैथ करती हूँ कैलकुलेशन पर जैसे मेरा रुक जाता है। मतलब मैं इसलिए सोच रही हूँ पहले मैं कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेती हूँ। आज मैंने सिर्फ स्क्वायर किया हूँ, कैलकुलेशन में स्क्वायर ही किया हूँ। उसके बाद मैंने कि कैलकुलेशन के बाद मैंने मैथ नहीं किया। हाँ, आज कैलकुलेशन के बाद मैंने कि एक आसामीज़ ग्रामर किया। मतलब मैं एसएससी के साथ साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का पोस्ट निकला हुआ है 362 समथिंग, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया था, उसके लिए भी तैयारी कर दिया। और उसके लिए मुझे आसामीज़ ग्रामर चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। मतलब इसमें 8 मार्क्स कंपलसरी है, तो इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आसामीज़ ग्रामर किया। मतलब मैं सब एक साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता ना, आपको तो पता ही होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में नहीं तो इसलिए मैं आसाम का जितना एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब अभी 3 का वैकेंसी निकली हुई है, मतलब अभी 2 का निकली है, एक निकलेगा एडीआरई के लिए निकलेगा नवंबर में, तो 3 हो जाएगा। तो उन तीनों के लिए भी तैयारी करो। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट का तो अप्लाई भी हो गया, उसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा ही शायद, तो इसलिए दोनों के लिए तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने रेडी होकर मैं आज गई थी मंदिर और नामघर। पहले मंदिर गई, हमारे यहाँ नाजिरा में, शिवसागर नाजिरा, वहाँ पे एक मंदिर है अग्निनाभ मंदिर करके, बहुत पॉपुलर मंदिर है। और वहाँ पे मतलब जाने से अच्छा ही होता है लोग कहते हैं, तो इसलिए मुझे भी मन था जाने का, तो इसलिए मैं गई अग्निनाभ मंदिर। मतलब मैं अकेला नहीं, हमारे घर फैमिली गए थे, तो हम गए थे अग्निनाभ मंदिर गए। फिर उसी रास्ते में रंगघर तो सुना ही होगा सब ने, तो रंगघर देखे। रंगघर देखने के बाद फिर हम गए थे नामघर, काठपड़ा थान करके एक है, तो वहाँ पे गई थी, शिवसागर में ही है, वहाँ पे गई थी। पूरा दिन भर वहीं पे रही मतलब, और इसलिए भादों माह चल रहा है ना, तो वहाँ पे गई थी और अच्छा लगता है जाने में, पूरा फैमिली जाते हैं तो इसलिए गई थी। और दिन भर पूरा वहीं रही, आने में बहुत टाइम 6 बज गए थे आने में। फिर काठपड़ा थान पहुँचे और वहाँ पे
नाम कीर्तन देखा और नाम कीर्तन देखने के बाद और नाम कीर्तन देखने में ही बहुत टाइम हो गया। नाम कीर्तन बहुत टाइम लगता है वहाँ पे, मतलब 2.5 घंटा लगा शायद नाम कीर्तन में। फिर उसके बाद वहाँ पे प्रसाद खाई। प्रसाद खाने के बाद वहाँ पे खाना भी खिलाते हैं। जो जाते हैं उनको, मतलब जितने लोग जाए, 1000 2000 जितना भी लोग जाए वहाँ पे खाना खिलाते हैं। आज बहुत कम था, आज 100 ही लोग था शायद। तो वहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो हमने वहाँ पे खाना खाया। वहाँ पे सादा खाना मिलता है लेकिन अच्छा लगता है खाने में। फिर उसके बाद वहाँ पे खाना खा के फिर घर आ गए। फिर घर पहुँचते टाइम हो गया था लगभग 6-10 हो गया था शायद। पर उसके बाद वहाँ नहा के फिर सब करके चाय पी के फिर टाइम, मतलब बहुत टाइम निकल गया। ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ लेकिन फिर भी वहाँ से आके फिर मैंने स्टार्ट कर दी भूखे भी, क्योंकि मैं सुबह मुझे लगा मेरा भूखे कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब लगा क्या नहीं हुआ मुझे मेरा भूखे कंप्लीट। तो मैंने फिर से भूखे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने किया जीके का रिवीजन, क्योंकि जीके का रिवीजन तो वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, मतलब सब्जेक्ट तो हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो पढ़ाई हमने की है वो तो पहले रिवीजन करना ज़रूरी है। नहीं तो जो पढ़ाई की वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने आज हिस्ट्री की रिवीजन की। पहले हिस्ट्री की रिवीजन किया, एंशिएंट हिस्ट्री किया, इंडिविजुअल सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट किया। और उसके मतलब क्या है कि मैं आपको बोला ही हूँ पहले कि मैं भूल जाती हूँ सब। तो इसलिए मैं जितना पढ़ी हूँ मैं ज़्यादातर रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए मैं आज इंडिविजुअल सिविलाइजेशन रिवीजन किया। उसके बाद वो रिवीजन करने के बाद जो PYQ में जो है मतलब इंडिविजुअली का जो क्वेश्चन है वो लगाया मैंने। मतलब मैं सोच पूरा टॉपिक करूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊँ, ऐसे ही करूँ, नहीं तो एक करूँगी एक रह जाएगा। इसलिए पहले इंडिविजुअली किया, उसके बाद इंडिविजुअली से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बुक में वो मैंने कंप्लीट किया। वो उसमें तो बहुत क्वेश्चन है, तो टाइम लग गया मुझे, मेरे हिस्ट्री में ही टाइम लग गया। मैं हिस्ट्री ही कर पाई। इसके बाद और कुछ करने का मतलब दिन भर गाड़ी में घूमते घूमते और थकावट हो गई ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाई। हिस्ट्री करने के बाद मैंने पढ़ाई वहीं पे रोक दी। इतना ही पढ़ाई किया मैंने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।